अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, 9th मैथमेटिक्स। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि log 31.09 आपको गिवन है, उसका आंसर ये है। तो आप ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे और ना कैलकुलेटर यूज़ करना है और ना टेबल यूज़ करना है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड टेबल यू हैव टू फाइंड द लॉग्स ऑफ 4 पार्ट्स इफ़ यू आर गिवन ओनली दिस वन। तो स्टूडेंट्स देखें, आपको ये log 31.09 का आंसर है, तो आपको पता है ये अगर आंसर है तो उसका फर्स्ट पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है और सेकंड पार्ट इंक्लूडिंग डेसिमल ये आपका मैंटिसा है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो ये पार्ट्स हमारे बगैर कैलकुलेटर और टेबल यूज़ किए हुए हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इन 4 पार्ट्स पे गौर करें। अगर हम जिसका लॉग हमारे पास आंसर में दिया हुआ है, अगर इसका हम पॉइंट ख़त्म करें तो जो टर्म बनती है वो बनती है 3109। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम किसी टर्म का मैंटिसा कैलकुलेट करते हैं तो स्टूडेंट हम उसमें पॉइंट को रिमूव करते हैं। तो ज़रा देखें, जब इसका मैंटिसा लिया होगा जो ये आया है 0.4926, तो हमने इस पॉइंट को इग्नोर किया, तो जो टर्म बनी वो बनी 3109। अब ज़रा गौर से देखें, इन सारी टर्म्स 4 पार्ट्स के पॉइंट्स को रिमूव करें तो आपको 3109, 3109, 3109, अगेन 3109 ही मिलेगा। इट मीन्स कि जो मैंटिसा इसका है दैट इज़ 0.4926, इन सब का वो मैंटिसा होगा। यानी आप लिखेंगे 0.4926 और इसका भी आपको पता है, यू नो स्टूडेंट्स, द कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा मेक्स लॉगरिथम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो अब ये देखें, इसका भी जो मैंटिसा होगा वो होगा 0.4926, इसका भी डायरेक्ट मैंटिसा लिखें 0.4926, इसका भी मैंटिसा हमारे पास होगा 0.4926। अब स्टूडेंट्स सिर्फ अब हमने यहाँ पर ना कैलकुलेटर यूज़ किया है ना टेबल यूज़ किया है, जस्ट हमने ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अंदर ही आंसर था उसको हमने फाइंड आउट किया है कि इनके मैंटिसास जो हैं वो ऑलरेडी यही मैंटिसा इन सब का मैंटिसा है। तो स्टूडेंट यू नो वेल हाउ टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन टर्म। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालें, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1 नॉन जीरो डिजिट है, 1 - 1 बिकम 0, इट्स कैरेक्टरिस्टिक 0, ये आंसर आ गया इसका। इसी तरह पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स हैं, 1 माइनस करें इट बिकम्स 2, 2 इज कैरेक्टरिस्टिक एंड इट इज पॉजिटिव। यू नो व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ गिवन टर्म वी नो मैंटिसा इज कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, व्हेन 1 इज एडेड देन कैरेक्टरिस्टिक बिकम्स नेगेटिव। तो अब यहाँ पर देखें, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं, देन वी चेक इमीडिएट जीरोज ऑन द राइट साइड। पॉइंट के राइट साइड पे फॉरन जीरोज चेक करते हैं, वो 2 है, 1 ऐड करेंगे 3, कैरेक्टरिस्टिक बिकम्स 3। Then again you know when there is no digit non-zero digit on left side and there is no immediate zero on right side, then Mentisa characteristic becomes -1. So student, this is a question, very easy question. Neither we have used calculator nor any table, and we found the log of the different values. Stop it. तो अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। लर्न इट केयरफुली, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और किसी भी नंबर का हम लॉग कैलकुलेट करते वक्त, जैसे कि मैं पहले बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, कि आप उसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालते हैं, उनको कंबाइन कर देते हैं, ये नंबर का लॉग आ जाता है। तो स्टूडेंट अब हम लॉग के रिवर्स चलेंगे, उल्ट चलेंगे। वो क्या है कि आपको किसी नंबर का, वी डोंट नो दैट नंबर, वी हैव टू कैलकुलेट एंड फाइंड दैट नंबर। ये किसी नंबर का लॉग है, हमने वो नंबर कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट this is a reciprocal procedure as we done in question number 1. I will share the link in description. अब ये देखें, इसका हमने नंबर कैलकुलेट करना है जिसका ये लॉग है। तो स्टूडेंट अगर ये किसी नंबर का लॉग है तो इसका फर्स्ट पार्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है और जो इसका सेकंड पार्ट है वो इसका मैंटिसा है 0.5621। तो हम क्या करेंगे, हम तो वो नंबर कैलकुलेट करेंगे जिसका ये लॉग है, जिसका ये लॉग है। तो स्टूडेंट्स आपने उसके लिए क्या करना है, वो नंबर कैसे हमारे पास आएगा, वो आपने एक प्रोसीजर वो ये है कि सबसे पहले आपने ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं इंक्लूडिंग डेसिमल, इनको एंटी लॉग वाले टेबल में हम कैलकुलेट करेंगे। इससे भी पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि आप लेट कर लें, लेट लॉग ऑफ एक्स। एक्स वो टर्म हमें नहीं पता एक्स क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट। वो x है जिसका लॉग लें तो 3.56
21 हमारे पास आता है। यहाँ से स्टूडेंट x कैलकुलेट करें तो log उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग किसका लेंगे, जो टर्म है 3.5621, इसका एंटी लॉग प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। तो एंटी लॉग प्रोसीजर इसका क्या होगा, आपने मेंटिसा जो गिवन क्वेश्चन का मेंटिसा पार्ट है उसके 0.56 को मैं लिखूंगा यहाँ पे चेक 0.56 इन कॉलम 2 में से हम जो है 0.56 को चेक करते हैं तो क्या आएगा, वी फाइंड हमारे पास जो डिजिट बनता है वो क्या बनता है 0.56 को अगर हम स्टूडेंट एंटी लॉगरिथम टेबल में अगर हम 0.56 को कॉलम नंबर 2 में चेक करें, ये जो आपके सामने पेज आ रहा है एंटी लॉग टेबल का, यहाँ से आपने इनकी वैल्यूज़ लेनी है। तो हमारे पास आंसर आता है 3648। स्टूडेंट यहाँ पर सेपरेट लिख लें 3648, यहाँ पर बेशक लिख दें 3648। अब आपने क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास 0.56 को 2 में चेक किया। अब हम डिफरेंस कॉलम हमारे पास जैसे लॉग में थे, एंटी लॉग में भी डिफरेंस कॉलम्स दिए हुए हैं, तो वी चेक 0.56 फ्रॉम डिफरेंस कॉलम 1 में देखें तो वी फाइंड 1 इसमें ऐड कर दें, आपके पास आ जाएगा 9463। तो इट विल बिकम अल्टीमेटली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, हमने एंटी लॉग का जितना भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया उसमें x की वैल्यू हमारे पास डिफरेंस को ऐड करने के बाद आ जाती है 3649। तो स्टूडेंट हमने जो मेंटिसा पोर्शन ऑफ द गिवन जो नंबर का लॉग है, जो लॉगरिथम गिवन है किसी नंबर का, उसके मेंटिसा पोर्शन से ये चीज़ें कैलकुलेट हमने एक नंबर मिल जाएगा जो कि हम पिछले रूल से जानते हैं, लॉग और एंटी लॉग के रूल से। अब जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है इसका भी तो यूजेज है, ये वो नंबर है जिसका ये लॉग है, लेकिन जस्ट आपने ये कैरेक्टरिस्टिक 3, मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट कहाँ प्लेस करें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 बन जाए। तो वी प्लेस एट द एंड, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट प्लेस करूँ तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पर 4 नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, 4 में से 1 माइनस करें तो कैरेक्टरिस्टिक 3 बनता है। सो स्टूडेंट्स पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, दिस इज़ द रिक्वायर्ड नंबर हुज लॉगरिथम इज़ 3.5621। नाउ तो इस तरह स्टूडेंट हम जिस तरह हमने इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया है, इसका सेकंड पार्ट दैट इज़ हमारे सामने है 1 - 0.7427। तो मैं बहुत शॉर्टली इसको मैं करवाता हूँ, आपने इसको यहाँ से वीडियो से नहीं देखना, बल्कि इसको आप फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, आप खुद से ट्राई करेंगे जैसे ये किया है। अगर ना समझ आए तो आप इसको वीडियो से व्यू करेंगे। तो इट इज़ लेफ्ट फॉर एन एक्सरसाइज टू यू डियर स्टूडेंट्स। इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है -1 और इसमें मेंटिसा पोर्शन है हमारे पास 0.7427। अब हम लेट बोलेंगे, लेट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 - 7.7427। और अब इसका x हमने निकालना है तो हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, एंटी लॉग ऑफ -1.7427। इसका एंटी लॉग जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेंगे। वो एज ऑब्वियस मैं आपको बता चुका हूँ पहले। आपने क्या करना है, 0.74 को हमने 2 में चेक करना है। चेक 0.74 फ्रॉम कॉलम 2 इन एंटी लॉगरिथम टेबल। 0.74 को 2 में चेक करें तो 5521 प्लस, चूँकि हमारे पास एक और डिफरेंस कॉलम का डिजिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको 0.74 को डिफरेंस कॉलम 7 में जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट आता है 9। तो 9 हम इसमें ऐड करेंगे, इट विल बिकम 5530। आपने 5530 आपके आंसर पोर्शन में पुट कर देंगे स्टूडेंट। इसलिए हमारा आंसर बनेगा बिट लेटर। वो कैसे, हमने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक को प्लेस करना है। क्या चिकन करी थी साहब, वरना उसका चेहरा मैं पहचान नहीं पाया जिसने मुझे पैसा दिया। सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे प्लेस करना है। तो हमारे पास है 1 माइनस में। माइनस कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट कब आता है, जब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट प्लेस करें, इसके लेफ्ट साइड पे 0 लगाएं या ना लगाएं। नाउ दिस इज आवर पेट आंसर। तो इस तरह आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में दिया हो तो आप इस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस को 2 पार्ट को समझ के, अब कोई भी नंबर आपको गिवन हो तो आप इस तरह एंटी लॉग प्रोसीजर से आप उसको कर सकते हैं। एंड कीप वाचिंग फॉर मोर वीडियोज़ ऑन मैथमेटिक्स। टेक केयर फॉर यू एंड योर। अल्लाह हाफिज़।